मुरादाबाद जिले में सफाई कर्मी पद पर भर्ती के लिए करीब 58,000 युवाओं ने आवेदन किया है। जी हां, ये सारे युवा वो हैं जो सफाई कर्मचारी बनना चाहते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनमें से कई युवा ऐसे हैं जिनके पास ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और यहां तक कि इंजीनियरिंग की डिग्री भी है। आज भारत में 5 मिलियन से ज़्यादा लोग बेरोजगार हैं। क्यों? क्योंकि ब्राइट फ्यूचर की उम्मीदों के साथ जब वो कॉलेज कंप्लीट करता है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो अपने काम की तलाश करता है, तब ज़्यादातर लोगों को तो जॉब ही नहीं मिलती या तो फिर इतनी सैलरी नहीं मिलती जिससे वो अपने सपनों को साकार कर सके, और जो इतनी सैलरी वो इतने सालों की पढ़ाई के बाद एक्चुअल में डिजर्व करता है। तब हर एक स्टूडेंट के पास सिर्फ एक ही रास्ता रहता है और वो है गवर्नमेंट जॉब। सेफ, सिक्योर एंड पीसफुल लाइफ जीने के लिए पावर, रुतबा, रिस्पेक्ट, सोसाइटी में वैल्यू और हाँ देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, ऐसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट रीजन सुनने को मिले कि गवर्नमेंट एस्पिरेंट लेकिन एक्चुअल में गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन जब स्टार्ट करते हैं तब एस्पिरेंट की रियल लाइफ की क्या हालत होती है। लाइफ ऑफ गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की शुरुआत सबसे पहले होती है स्टडी से। 20-25 साल तक लगातार पढ़ने के बाद जॉब के लिए फिर से पढ़ाई करो, और ये पढ़े ऐसी कि जो न तो रियल लाइफ में काम आए और न तो जॉब मिलने के बाद वर्क में। जितनी गवर्नमेंट जॉब की डिमांड बढ़ रही है ना, उतने रिक्रूटमेंट नहीं बढ़ रही। या तो एग्जाम के लेवल स्टेप्स बढ़ाए जा रहे हैं और एग्जाम को टफ बनाया जा रहा है। कैन यू इमेजिन, कुछ साल पहले रेलवेज की 90,000 जॉब के लिए 2.8 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया था। इसका मतलब ये है कि किसी भी कैंडिडेट को सिलेक्ट होने के लिए सिर्फ 0.3% चांसेस ही है। यह इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि रोटियां 5 है और खाने वाले 5,000। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर 50% पॉपुलेशन 25 एज से कम है, लेकिन युवाओं की आज ये हालत है कि उनको काम के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है और वो अपने टाइम और एनर्जी को यूं ही बर्बाद कर रहे हैं। इस विषय क्या उनको पता है कि वो लोग ना एक के बाद एक जॉब स्विच करते रहेंगे या फिर गवर्नमेंट की डिफरेंट जॉब में ना अप्लाई करते रहेंगे, और इतनी ट्राई करने के बाद भी उन्हें लगेगा कि जॉब ही नहीं मिल रही, इसलिए वो काफ़ी डिप्रेसिव सिचुएशन हो जाएगी। उन्हें लगता है कि वो एग्जाम मेरे से क्रैक ही क्यों नहीं हो पा रही, लेकिन कैसे होगी, क्योंकि ये ना एक म्यूजिकल चेयर के गेम की तरह है जहाँ पे ऑलवेज चेयर प्लेयर के मुताबिक कम ही रखी जाती है, और तो और प्राइवेट में भी पीछे रह जाओगे, क्योंकि इतने साल गवर्नमेंट जॉब की ही प्रिपरेशन करने के चक्कर में न तो आपके पास कोई एक्सपीरियंस है और ना ही कोई और स्किल। इसमें तो 10 या 15 हज़ार से ज़्यादा प्राइवेट जॉब भी नहीं देगा, और इस बीच ना यंग एज स्पॉइल होती हुई नजर आएंगी, और होगी ना, क्योंकि डिप्रेसिव सिचुएशन ही इतनी है। कभी एग्जाम टाइम पे होती नहीं है, कभी एग्जाम कैंसिल हो जाती है, कभी एग्जाम पेपर में फ्रॉड आ जाता है, कभी रिजल्ट डिले होता रहता है, और कई बार ना स्टूडेंट को एग्जाम देने के लिए दूसरे शहर जाना पड़ता है। तो ये सब तो है ही, लेकिन इनके साथ साथ ना मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करे उनको स्टडी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो दो की रोटी और आसानी के लिए वो सपने संजोए मेहनत करे जा रहे हैं। यूपीएससी, रेलवे, बैंक, एसएससी, जेल और ऐसी कई सारी सेंट्रल और हर एक स्टेट की अपनी अपनी गवर्नमेंट जॉब की रिक्रूटमेंट आती रहती है। लेकिन समझने के लिए हम इनमें से सबसे फेमस यूपीएससी के एग्जाम के डेटा के बारे में बात करते हैं। यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, हर साल करीब 5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट 1000 सीट के लिए अप्लाई करते हैं। 1000 सीट के लिए 5 लाख स्टूडेंट्स कंपटीशन में उतरते हैं, जबकि 4,99,000 स्टूडेंट्स को तो खाली हाथ ही रहना है। इस पर हम डेटा देखें तो 2010 में 2,17,000 स्टूडेंट्स 1043 सीट्स के लिए अप्लाई किए थे, और यही नंबर दुगना हो गया 2014 में 4,51,000 स्टूडेंट्स, और सीट्स के नंबर थे 1,364, जबकि 2019 में 5,68,000 स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ 927 सीट्स के लिए अप्लाई किया। इट मीन्स 4 स्टूडेंट का रेशो निकाले तो 1 सीट के लिए 650 स्टूडेंट कंपटीशन कर रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे सक्सेस प्रोबेबिलिटी रेशियो 0.3% से भी कम है। अब देखो यहाँ पे कि 6 से 8 साल गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने के बाद जब किसी को जॉब नहीं मिलती तब ना वो पूरी तरीके से हार जाता है, डिप्रेसिव हो जाता है और अपने आप पे, अपनी काबिलियत पे सवाल करने के सिवा उसके पास कुछ नहीं बचता।
और तब युवा ज़्यादातर मोटिवेशन और सेल्फ अवेयरनेस की ओर भागता है। और आपको पता है उनको लास्ट में मिलता क्या है? सिर्फ यही 2 चीज़ें उनको मिलती है। सबसे पहले पैशन को फॉलो करो एंड सेकंड नेवर गिव अप। अब देखो, पैशन को फॉलो करो, ये दिखने में और बोलने में तो आसान है, लेकिन इतने सालों की प्रिपरेशन के बाद फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। और दूसरा नेवर गिव अप। अब नेवर गिव अप मतलब कि इसी चक्कर में घूमते रहो। जब तक आपकी एलिजिबिलिटी एज है तब तक आप इसी चक्कर में घूमते रहो और अप्लाई करते रहो और ट्राई करते रहो। अब इन सब में सपने बनने का काम करेगी कोचिंग इंस्टीट्यूट। नेवर गिव अप को एक बार मान भी ले और ठान भी ले और काम कर भी ले। अगर जॉब मिल जाए तो ये सब चीज़ें अच्छी है, लेकिन अगर जॉब नहीं मिलती तो वो लोग क्या करें उसके बारे में कोई नहीं बोलता, क्योंकि 99% स्टूडेंट को तो जॉब मिलनी ही नहीं है। ये तो हार्श रियलिटी है। स्टडी IQ में बढ़ाने वाले अमित सर जब UPSC की तैयारी कर रहे थे ना, उनको कई बार डिप्रेशन का सामना करना पड़ा था। साइकिल जो ईयर टू ईयर है ना, उसमें 6 या 8 साल बीतते कैसे हैं ये लास्ट वाले दिन पता चलता है कि ओके हमने 8 साल खत्म कर दिया है। तो बड़ी ट्रैप है, इट जस्ट कीप्स ऑन गोइंग ऑन। वो भी मतलब कि आप ये भी पूछ सकते हैं कि इसके 8 साल प्रिपरेशन में बीच में कोई दूसरा एग्जाम क्यों नहीं किया? द रीजन बीइंग कि ये साइकिल आती रहती है और पता भी नहीं चलता है, सिर्फ लास्ट वाले दिन पता चलता है कि 8 साल हो गए। आई एम सो सॉरी, नो दिस जर्नी हैज नथिंग पॉजिटिव फॉर मी। मेरे लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं निकला। इफ आई विल गेट अ चांस टू रीडू इट, आई विल प्रोबेबली नेवर डू इट। ICMR इंडियन मेडिकल काउंसिल रिसर्च के अकॉर्डिंग भारत में तैयारी करने वाले ज़्यादातर बच्चों में इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल इश्यूज से सफ़र कर रहे हैं। और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंस के प्रोफेसर ओम प्रकाश बताते हैं कि उनके पास सबसे ज़्यादा काउंसलिंग के लिए UPSC की तैयारी करने वाले स्टूडेंट आते हैं। अब मेंटल हेल्थ को अच्छी रखने के लिए एक ही सॉल्यूशन है कि अवेयरनेस के साथ रियलिटी को एक्सेप्ट करो कि गवर्नमेंट जॉब मिलेगी ही ऐसा कंफर्म नहीं है। दुनिया काफ़ी बड़ी है और काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी से भरी पड़ी हुई है। गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ है ऐसा समझ के होपलेस ना हो जाओ। अपने इनर वॉइस को सुनो, अपने आप से पूछो कि तुम यही करियर क्यों चाहते हो। गवर्नमेंट जॉब में ही रिस्पेक्ट और पावर है ऐसा नहीं है, पैसे में पावर है। आपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। हर कोई चल रहे उसी रास्ते चलना ऐसा ज़रूरी नहीं है, अपने खुद के रास्ते बनाओ। जब आप सफल होगे ना तो फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स ना आपके एग्जाम्पल देने लगेंगे कि भाई इसने देखो कुछ नया किया और अब क्या है। क्योंकि जहाँ पे पैसा होता है ना, पैसे के पास पावर और रिस्पेक्ट दोनों है और हर कोई ना उगते सूरज को ही प्रणाम करता है। और हाँ, गवर्नमेंट जॉब में भी ना वही खुश होगा जिनको असल में वही करना था, वही उसका पैशन था। वरना अगर गवर्नमेंट जॉब मिल भी रही ना फिर भी मोटिवलेस और बोरिंग फील करोगे। मैं अभी गवर्नमेंट सर्विस में हूँ अभी। तो सर जैसे मैं शुरू से म्यूज़िक करना चाहता था, बट फैमिली में थोड़ा सा, आप तो जानते हैं गवर्नमेंट सर्विस की कितनी वैल्यू है हमारी सोसाइटी में आज के टाइम में। तो वो पीयर प्रेशर में था, घर में हर कोई कर रहा था, तो मैंने भी प्रिपरेशन करी और मैं अभी फिलहाल गवर्नमेंट सर्विस में हूँ। बट सर अभी मेरा मन करता है कि मैं म्यूज़िक को अब मतलब आगे बढ़ाऊँ। कट थ्रोट कंपटीशन है म्यूज़िक में, करियर बनाने का चांस उतना कम नहीं है। और क्या होता है कि हम जैसे एक लाइन में हम कोई सक्सेस पा जाते हैं, जैसे तैयारी की मैंने और मैं पा गई, नौकरी पा गया मैं, तो लगता है कि थोड़ा सा और पढ़ लो, थोड़ा हायर ग्रेड पे चले जाओ, थोड़ी सी लाइफ बेटर हो जाएगी। तो सर वो डिसाइड नहीं कर पाता हूँ, हमेशा वो कंफ्यूजन रहता है। तो अपने आप से पूछो कि दूसरों के वाहवाही के लिए ये कर रहे हो या फिर खुद चाहते हो इसीलिए ये कर रहे हो। तो मेरा मानना है कि दूसरों की वाहवाही के लिए नहीं, लेकिन असल में जो करने में मजा आता है वो करियर चूज करके काम करना चाहिए। क्योंकि जो करियर हम चूज करते हैं ना उसी के साथ हमें ज्यादातर लाइफ फिर बितानी होती है। मिलती हूँ अगली वीडियो में। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू कमेंट बिलो। थैंक्स फॉर वाचिंग। आपकी जीत टीवी के बाहर किसी ने पकोड़े की दुकान की और शाम को वो 200 रुपया कमा करके घर गया। इसको आप रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे?